हेलो एवरीवन, आज है 5 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में। 37 रुपीज़ पर क्लोज हुआ, तकरीबन 5.5-6% की तेज़ी। और एक टाइम ऐसा था आज जब ये जो तेज़ी थी वो 10% की हो चुकी थी, तो बेहतरीन रफ्तार आई और उसकी वजह थी आरबीआई ने एक अच्छा तोहफा दिया इस कंपनी को, जिसके चलते बड़ी तेज़ी देखने को मिली। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 37 रुपीज़ का शेयर है, आज अच्छी तेज़ी। एक महीने का ग्राफ देखो तो 2% की तेज़ी, लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। देखो, बड़ा मूव दिखाता है और बड़ी गिरावट भी दिखाता है ये। देखिए, गिरावट आई, एक झटके में तेज़ी आ गई, एक झटके में वापस गिरा, तेजी आई, वापस गिरा, तेजी आई। तो यहाँ पर जो मूव्स अभी बन रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल वाले हैं। या तो गिरता है 5% गिरावट, या तो भैया तेज़ी दिखाता है 6-7% की, वापस गिरता है, वापस तेजी। तो ये जो मूव्स यहाँ पर आ रहे हैं वो बहुत ही वॉलेटाइल वाले मूव्स यहाँ पर है, और खबरों में भी ये लगातार रह रहा है। अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तब तो भाई साहब खूब पैसा बना कर दिया है। 133% का ग्रोथ, और पिछले एक साल में बाजार ने भी अच्छा खासा पैसा बना कर दिया। स्पेसिफिकली स्मॉल कैप और मिड कैप में तो कुछ अलग ही रौनक देखने को मिली है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्चुअली में जो तेज़ी यहाँ पर आई है, एक्चुअली में वो बनी है दिसंबर से फरवरी, मतलब दिसंबर और जनवरी बहुत अच्छा रहा था इसके लिए। बाद में गिरावट भी आई, लेकिन फ़ौरन तेज़ी दिखा दी, तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल भी रहता है ये। और आज की जो तेज़ी है उसकी बड़ी वजह आरबीआई है। यहाँ पर इन्फीबीम का शेयर 8% दौड़ा, हालांकि उससे ज़्यादा की तेज़ी थी आज। ऑन आरबीआई ऑथराइजेशन टू पेमेंट अग्रीगेटर लाइसेंस, भैया इनको पेमेंट अग्रीगेटर का जो लाइसेंस है वो मिल चुका है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्फीबीम के शेयर में तेजी आई अ डे आफ्टर एआई पावर्ड फिनटेक कंपनी रिसीव्ड द फाइनल ऑथराइजेशन फ्रॉम द आरबीआई टू ऑपरेट एज अ पेमेंट अग्रीगेटर अंडर द पेमेंट सेटलमेंट। तो ये बड़ी बात है फॉर सीसी एवेन्यू के लिए। यहाँ पर इन अक्टूबर 2022 इन्फीबीम एवेन्यू रिसीव द इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द बैंकिंग रेगुलेटर टू ऑपरेट एज पेमेंट अग्रीगेटर। ठीक है, उनको 2022 अक्टूबर में ही बैंकिंग रेगुलेटर से मिल चुका था ये। नाउ आरबीआई ने इसको ग्रांट करा है। जो फाइनल होता है पेमेंट अग्रीगेटर का जो लाइसेंस है वो आरबीआई की तरफ से यहाँ पर ग्रांट हुआ है, और उसके चलते आज अगर हम देखें तो बड़ी तेजी इसने दिखाई है। करंटली अगर आप देखोगे तो इन टोटल 10 मिलियन प्लस मर्चेंट आर ऑन द इन्फीबीम प्लेटफॉर्म। द कंपनी हैज ऑलरेडी क्रॉस 50 lakh merchant onboarding in financial year 2024. The company attributes this growth to the growing relationship with the bank partner and merchant. तो यहाँ पर इन्फीबीम एवेन्यू ने रिसेंटली आरबीआई से अप्रूवल मिला है ऑन एक्ट ऑफ ऑपरेटिंग यूनिट अंडर द भारत बिल पे लाइसेंस। तो देखा जाए तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर है कि कंपनी जो है वो ग्लोबली भी जा रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी कुछ टाइम पहले खबर थी कि इन्फीबीम के बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है 20% स्टेक अक्वायर करने का। यूएस बेस्ड एक कंपनी है एक्सड्यूस कॉर्पोरेशन, अ लीडिंग एंटरप्राइज ऐप एंड एआई डेवलपमेंट कंपनी दैट स्पेशलाइज इन बिल्डिंग इनोवेटिव एआई सॉल्यूशन फॉर बिजनेस लुकिंग टू ऑप्टिमाइज देयर इंटरनल ऑपरेशन। तो यहाँ पर देखा जाए तो अच्छी बात है ये। और इतना ही नहीं, बोर्ड ने ऑल्सो अप्रूवल दिया है अपनी एक सब्सिडी को लेकर, जो कि भैया गिफ्ट सिटी गांधीनगर में होने वाली है। तो ये अच्छी बात है, कंपनी लगातार बड़ी तेज़ी दिखा रही है, जो कि बेहतरीन चीज़ है। और अच्छी खबरें भी आ रही है, जिसके चलते जो तेज़ी है वो और बढ़ती नज़र आ रही है। इन्फीबीम को लेकर अगर आप देखोगे तो डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है। जब भी हम ऑनलाइन बिल वगैरह पे करते हैं, ऑनलाइन अगर आप स्पेंड करते हो कुछ भी, तो आपको मीडिएटर के तौर पर सीसी एवेन्यू देखने को कई बार मिल जाता होगा। तो ये वही है, इन्हीं की प्रोडक्ट है ये। और देखा जाए तो पेमेंट अक्वायरिंग, पेमेंट अश्योरेंस और नियो बैंकिंग का भी देखो, नियो बैंकिंग आने वाला जो टाइम है उसमें बैंकिंग को पूरा बदल के रख रहा है ये। कई सारी जो कंपनीज़ है वो अपने एम्प्लॉयज़ को जब ऑनबोर्ड करती है तो नियो बैंकिंग के थ्रू उनका अकाउंट सब जनरेट होता है। कई कंपनीज ये कर रही है, जो कि अच्छी बात है। और आने वाले टाइम में एक बेहतर सोल्यूशन भी है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि चीज़ें और बेहतर हो सकती है। जहाँ तक वॉल्यूम्स देखें तो भाई साहब आज वॉल्यूम तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में थे। 12 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। देखो, वॉल्यूम का भी गेम चला है, और अच्छी खबर आती है तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम्स बड़े देखने को मिल ही जाते हैं। जहाँ तक बात करें इस कंपनी में,
तो हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप इनके डिविडेंड की तरफ चलो तो भाई साहब पे कर रहा है, लेकिन बहुत ही छोटा 5 पैसा पर शेयर, क्योंकि शेयर प्राइस भी कोई उतना हाई नहीं है इसका। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट तो ये भी है, तो पहली चीज़ तो है कि सस्ता नहीं है। 67 का इसका पी रेशियो है और 34 का इसका सेक्टर पी है, तो ये सस्ता नहीं है, महंगे वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है। लेकिन फिर भी 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। रीज़न ये है कि पिछले कुछ टाइम में इनके जो फिनेंशियल्स हैं वो थोड़े से इंप्रूव हुए हैं और लगातार बढ़ रहे हैं, अगर आप खास अगर रेवेन्यू वाइज देखोगे तो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रेवेन्यू बढ़े लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़े उस तरीके से। यहाँ पर आप देखो तो दिसंबर में 428 करोड़ के रेवेन्यू थे, 675 हुए, 745 हुए, 790 हुए, अभी लास्ट क्वार्टर में 918 हुए। लेकिन उसी तरीके से अगर प्रॉफिट देखोगे तो 35 रहा, फिर 40 रहा, फिर 26 रहा, फिर 40 रहा, फिर 40 के आसपास का। तो उतना ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं करा जिस तेज़ी से इनका रेवेन्यू ग्रो करा, उस तेज़ी से इनका प्रॉफिट ग्रो नहीं करा, तो ये नेगेटिव चीज़ है। मार्जिन अभी भी थोड़े से कम है इनके, क्योंकि मार्जिन अच्छे होने चाहिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आने वाले टाइम में अगर कंपनी के मार्जिन बेहतर हो जाएंगे तो जो बढ़ता रेवेन्यू है वो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। और कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि चीज़ें बेहतर होगी इस कंपनी के लिए, क्योंकि देखो कंपनी ख़राब नहीं है। अगर आपको देखो प्राइस लग सकता है कि यार कंपनी इतना अच्छा प्रॉफिट कर रही है, सब कुछ है, तो प्राइस इतने लेवल पर क्यों है? तो अगेन मैं बता दूं कि उसकी वजह भी है कि 2 साल में 2 बार इसने बोनस पे कर दिया था, उसी वजह से इसका प्राइस इतना है। अगर बोनस पे नहीं करा होता तो इसका प्राइस आज 150 रुपये के आसपास होता। तो देखा जाए तो बोनस पे करने की वजह से आपको एक कम दिख रहा है, क्योंकि शेयर्स मल्टीप्लाई हो गए यहाँ पर। अगर नहीं करा होता तो प्राइस आज भी इनका काफ़ी हाई होता, मतलब 150 से 170 के करीब होता है इसका प्राइस। यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग की तरफ चले तो जो प्रमोटर है उनके पास 28.13% का स्टेक है। एक नेगेटिव चीज़ ये भी है कि प्रमोटर की क्वांटिटी कम हो रही है, 30.63% से 29.13 पर आए और अभी 28.13, तो प्रमोटर प्रॉफिट ले रहे हैं। 0.10% म्यूचुअल फंड के पास है, डोमेस्टिक के पास कुछ भी नहीं है। एफआई 6.30% का स्टेक लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 65.47% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर हालांकि 15.74 पर है, अदर पार्टीज 49.73% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। और ज़्यादातर इस अदर पार्टीज में कई सारे बड़े लोग भी हैं। यहाँ पर देखो इन्फीबीम को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा, ये देखो अगर आपके पास है तो होल्ड करो। इवन पिछले 1 महीने में अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने एक ही चीज़ कही थी कि है तो रखे रहो, ठीक है, लॉन्ग टर्म में रिकवरी ज़रूर आएगी। शॉर्ट टर्म में इसका ग्राफ आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आज अच्छी खबर आई, भाग गया है, ठीक है। इससे पहले भी एक अच्छी खबर थी यहाँ पर जिसके चलते इसने तेज़ी दिखा दी थी। इससे पहले अगर कुछ दिन पहले अगर आप देखो तो यूएस में जो 20% का अक्वायर वाला जो खबर था उसने भी तेज़ी दिखाने का काम किया था, लेकिन बाद में क्या वो वापस गिर गया। तो यहाँ पर आज की अच्छी खबर से तेज़ी आई ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि एक दो दिन बाद वापस आपको ऐसे फॉर्मेशन देखने को जरूर मिलेंगे, फिर वापस तेज़ी ये दिखाने की कोशिश करेगा। मेरे हिसाब से अभी जो लेवल है 32 रुपये का, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है, वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर है तो होल्ड करो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, अगेन किसी भी लेवल पर अभी यहाँ पर किसी बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाना। बाय ऑन डिप्स के मौके आपको ढूंढने चाहिए। हर 10-15% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने का नज़रिया है तो ही यहाँ पर एंट्री करो, और लॉन्ग टर्म का आपका आउटलुक होना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म का। यही मैं कहूँगा, बाकी मर्जी आपकी है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन ये कतई नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।